नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर साधा निशाना, कहा हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की ही बनेगी सरकार। हरियाणा सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों के लिए मांगे वीरता पदक। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने की सिफारिश, किसानों और विपक्ष ने किया विरोध। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुनी की राजनीति में एंट्री। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से बनाया राजनीतिक दल, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की बड़ी घोषणा की। पूर्व मंत्री अनिल विज ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत, कहा यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। करनाल जिले के घरौंडा थाना क्षेत्र में 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत। खेत में मालिक पर कंटीली तारों पर करंट छोड़ने के लगे आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं बीते दिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीते दिन जो है अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ने को लेकर जो है ऐलान किया गया है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इंजन मजबूत है ये, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत का तो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। हरियाणा सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों के लिए वीरता पदक मांगे हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसकी सिफारिश की है। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए ये पदक की जो है सिफारिश की गई है। किसानों और विपक्ष की ओर से इसको लेकर विरोध भी किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के 6 पुलिस अफसरों को किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए वीरता पदक दिए जाने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने की है। उन्होंने हरियाणा सरकार को भेजी सिफारिश में कहा है कि इन्होंने किसानों को दिल्ली कूच से रोकने में अभूतपूर्व ड्यूटी का निर्वहन किया है। ऐसे में विपक्ष की ओर से भी जो है इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। वहीं किसानों ने भी इसका विरोध किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कि 3 अफसर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। आपको बता दें कि हरियाणा में डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से 6 पुलिसकर्मियों के लिए वीरता पदक की सिफारिश की गई है। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसकी सिफारिश की। उन्होंने 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देने के लिए जो है सिफारिश की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जसमीत जी जुड़ गए हैं। जी जसमीत जी, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 6 पुलिसकर्मियों के लिए वीरता पदक की सिफारिश की है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? वर्षा, हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था और हरियाणा डीजीपी ने 6 नाम पिछली 10 तारीख को जो है रिकमेंड किए थे जो वीरता पुरस्कार के लिए, और उनको मंजूरी दी गई हरियाणा प्रशासन की ओर से। और इस पूरे मामले में जो अहम बात ये रही है कि 13 फरवरी को जो किसान दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हरियाणा प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था, और ये 6 अधिकारी इस पूरे कार्यवाही में इनका अहम रोल रहा है, जिसके बाद इनको वीरता पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेट किया गया और इसको हरियाणा प्रशासन की ओर से मंजूरी दी गई है। इस पूरे मामले पर किसानों की प्रतिक्रिया जो सामने आई है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार के इस कदम की जो है बहुत ही निंदा की है। साफ तौर पर किसानों से अभी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अगर सेना के जवान कोई बहादुरी का कार्य जो है सरहद पर करते हैं तो उनको वीर चक्र, परमवीर चक्र दिए जाते हैं, और जो क्षेत्रीय पुलिस है अगर कोई बड़ा नेक्सस बस्ट करती है, कोई अच्छा काम करती है या कोई क्रिमिनल पकड़ती है तब उनको सम्मानित किया जाता है। केवल किसानों को दिल्ली जाने से रोकने पर ऐसे पुरस्कार दिए जाएंगे तो उससे जो लोगों का है वो पुलिस पर से विश्वास उठेगा और प्रशासन पर से विश्वास उठेगा। तो उन्होंने नाराजगी जरूर जाहिर की है, विपक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो बयान सामने आया है, पूरे उन्होंने इस तमाम प्रक्रिया की निंदा की है। जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है इसको लेकर जो है विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो सामने आ रही है?
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा भी ये बयान जारी किया गया कि हरियाणा प्रशासन की ओर से जो ये कार्य किया गया है, जो 6 अफसरों को जो है वीरता पुरस्कार देने का, इसका जो है सीधे तौर पर उन लोगों पर असर पड़ेगा कि जो लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करवाते हैं या फिर कोई प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं, और ऐसे में उन शरारती तत्वों को बढ़ावा मिलेगा जो ऐसे आंदोलन में पुलिस या जो सुरक्षा बल है उनके साथ मिलकर जो अपना दुर्बल का जो प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, उनको ऐसा बढ़ावा मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जसमीत जी। रोहतक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी राजनीतिक ताल ठोक दी है। उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बना लिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने रोहतक में प्रेस वार्ता कर की। फिलहाल उन्होंने 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन गठबंधन को लेकर इनेलो और कांग्रेस पार्टी की ओर से और उनका नरम रुख है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि जननायक जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन इनेलो और कांग्रेस से उनकी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के बाद जो है अब किसान नेता चढ़ूनी की ओर से जो है ये बड़ा ऐलान किया गया है। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो है राजनीति में एंट्री हो गई है। इन्होंने विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहले बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया कि इनको कांग्रेस ने फंडिंग करके आंदोलन में उतार दिया। अब कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी ने फंडिंग करके इनको चुनाव में उतार दिया, जबकि जो मतलब ये तो वो चीज होगी कि जब कुछ शब्द कहने को नहीं मिलते तब ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। आईएनएलडी का जो था, आईएनएलडी को हमने पीछे कुरुक्षेत्र में सपोर्ट किया था 1 सीट, तो उसके बाद जो है वो माहौल अच्छा है और समझौता हो सकता है। लेकिन अभी जो है हमने जो शुरू किया है, अभी तो हम देखें कि हमारा कितना फैलाव होता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है चुनाव में, और उसी हिसाब पे जिस हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उसी हिसाब से समझौता होगा कि हम कितनी सीट पे समझौता करें। तो वो बात बहुत जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने खुद कहा कि पैसे वालों की राजनीति है, क्या किसानों के पास इतना पैसा है कि वो राजनीति कर पाए? हम रास्ता दे रहे हैं किसानों कि 1 रुपया एक आदमी रोज जरूर दे, इस धर्म के काम के लिए। यह धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, इंसानों को बचाने का युद्ध है। आज जो 23 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, ये उनको बचाने का युद्ध है। आज जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनको बचाने का युद्ध है। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा है, उनको बचाने का युद्ध है। आज बेरोजगार अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, माँ बाप से बिछड़ रहे हैं, इससे बड़ी चोट क्या होगी? हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। नायब सरकार द्वारा अग्निवीरों को एक तरफ जहां कई विभागों में आरक्षण का फैसला लिया गया है, वहीं 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देने की भी घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस फैसले को सरकार का सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, इनको दूसरी जो सर्विसेज है उसमें इनको रिजर्वेशन भी दी जाएगी। ऐसे भी तो 2 देश हैं जिनमें घर के एक आदमी को मिलिट्री में जरूर भेजा जाता है। वो देश आज संसार के
बहुत मजबूत देश माने जाते हैं। वहीं अग्निवीरों को लेकर लिए गए बड़े फैसले पर लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा अग्निवीर के कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात की गई है। लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनाते हैं। सरकार ने घोषणाएं की है 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के, और काफ़ी डिपार्टमेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी हैं जो 10% रिजर्वेशन दे रही है, कुछ डिपार्टमेंट 5% रिजर्वेशन दे रहा है अग्निवीर को। एक ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ थी और कुछ लोग जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए भ्रांतियां फैला रहे थे कि अग्निवीर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अग्निवीर की जो पहल है वो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन ये समझने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने जो अग्निवीरों के लिए घोषणा की है वो पहले 4 साल के लिए थी, वो थोड़ी कम थी, अब इसको बढ़ाना चाहिए उनको। अब वो ठीक है, आरक्षण अच्छी बात है, पर थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए उनका कार्यकाल, और पहले फौजियों की तरह उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ जी, वो तो ठीक है घोषणा। बाकी जो पूर्व सैनिक हैं या अब वाले हैं उनके समान उनको सुरक्षा सब कुछ मिलना चाहिए। और जो सरकार का जो फैसला है अग्निवीरों के लिए वो बहुत ही अच्छा फैसला है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं करना, मतलब जो नहीं चाहते थे वो अब इसके लिए करेंगे, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी, जो सरकार की घोषणा है इसके लिए कि जैसे 5 लाख का लोन है बिना इंटरेस्ट के, वो सही है, मतलब बहुत अच्छा है। और भी जो कुछ मतलब इसके लिए फैसिलिटीज वगैरह है, कुछ भी है। अब रुक करते हैं करनाल का। करनाल जिले के घरौंडा थाना क्षेत्र में 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति शामिल है। आरोप है कि खेत के मालिक ने कंटीली तारों पर करंट छोड़ा हुआ था। दोनों खेत से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने कंटीली तारों को छू लिया, जिसमें से तेज करंट दौड़ रहा था। ऐसे में करंट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल में आसपास में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय में भेज दिया। वहीं मामले को लेकर जो है पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि गांव राणा माजरा के 2 मजदूरों की जो है इसमें मौत हुई है। करंट लगने से ये मौत का मामला जो है सामने आया है। इसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। दोनों ही अलग अलग परिवारों से हैं। वहीं खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि करनाल से जो है ये मामला सामने आया है, जहां पर करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये तो मजदूरी पर जा रहे थे, मजदूरी पर जाना रहता है एकदम, किसी और ने गाँव को नहीं देखेंगे जाते जाते जी, जाते करंट लग गया जी। 3-8-7 थे, मैं आगे निकल के नहीं करंट लग गया। करंट छोटा हुआ, किसी ने नहीं बताया मालिकों ने जी, करंट छोड़ रखा था। तार भी आ गए। ये सब गांव राणा माजरा के थे जो हमारे पानीपत में पड़ता गांव, तो ये अपना गड्डी भरन का रखता है, उसमें मजदूरी के लिए गए हुए थे जी। लेकिन वहाँ ये एक लेडीज है, एक जेंट्स, लेडीज है जिसका नाम कटारो जी, जेंट्स है जिसका नाम इंसार है जी। किसी किसान ने अपने खेत में वो तारों की बाड़ लगा के उसमें करंट छोड़ रखा था जी, जो ये उससे टच हो गया और ये दोनों की मौत को मौत हो। ये जी गड्डी बड़ा गाँव का रकबा है हमारे साथ ही, ठीक है। ये 2 मजदूरी करते हैं, तो ये एक जिम्मेदार ने एक किले में थोड़ी घिया बो रखी, तो उसने जो है तार लगा दी अपने उसमें टेबल पर, करंट छोड़ दिया, ठीक है। वो पूरा डंगर आदमी आ गया तो मर जाएगा, ये मर गया। तो क्या नाम है इनके? इसका एक इंसार, एक कटारो। ये पति पत्नी है ये? नहीं, और ये तो गाँव की लड़कियाँ कटारो जो जब शुरू से ही रहती है। करनाल में एक नहर से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका यमुनानगर की रहने वाली बताई जा रही है, जो काफी दिनों से लापता थी। आपको बता दें कि पुलिस को नहर में शव होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बॉडी किनारे पर अटकी हुई थी, जिसको बाहर निकाला गया। मृतका के राइट लेग में काले रंग का धागा बांधा हुआ है। लाल रंग की उसने कुर्ती पहनी थी। शव करीब
5-7 दिन पुराना है। आपको बता दें कि पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक टीम शव की जांच करेगी। मृतका की मौत कैसे हुई है इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि करनाल में जो है एक लड़की का शव मिला है। दादूपुर के पास नहर में जो है ये शव अटका पड़ा मिला था। मृतका ने लाल कुर्ती पहनी थी। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है। भाई हमारे को पता चला भाई एक डेड बॉडी नहर में आई है। हम यहाँ आए हैं और अपना गोताखोरों को बुलाया गया है। अब उनकी सहायता से निकालेंगे। लेडीज है कि अननोन है, अब तक इसकी शिनाख्त कराएंगे। तो क्या प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है भाई? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो लेडीज है। पहचान के तौर पर क्या सूट डाला हुआ है? लाल कलर आप देखो क्या डाल रखे है। लग रहा है पुराना भी है क्योंकि फूला हुआ लग रहा है। भाई बाहर निकालने के बाद बता सकते हैं। अभी कुछ नहीं कर सकते। बुलाई है सर? हाँ बुला रखिए जी, वो बाहर निकालने के लिए। आम आदमी पार्टी की ओर से बीते दिन प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग जब भी, हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे यह आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। ये हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6-6.5 हजार ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6.5 हजार गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह। 22 जुलाई को प्रस्तावित नूह में शोभा यात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में साइबर थाना नूह द्वारा नामजद किए गए वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला को बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई रद्द करते हुए आगामी 25 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई को नूह में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को लेकर वरिष्ठ
वकील ताहिर हुसैन देवला ने विवादित पोस्ट की थी, जिसको लेकर गत 14 जुलाई को साइबर थाना नूह में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।